नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता भी होगा कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी उसमें रिजल्ट्स आने थे। उसके पहले आंसर की जारी हो चुका है और उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जो आंसर की जारी हुआ है केवल ए जो है बुकलेट का जारी हुआ है, तो BCDEFG तक वाले हैं। तो ये लोग कैसे मिलान करेंगे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो उसी कन्फ्यूजन को हम अब दूर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि अब जो पहले तो हम खुद से मिलान करते हैं तो कुछ सवाल होता है जिसका हमें आंसर सही से पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब जो BPSC है जारी कर चुका है तो अब कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और साथ ही साथ इसमें जो है कुछ प्रश्नों के अगर आपको लग रहा है कि उत्तर गलत है तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। BPSC के वेबसाइट पर जाके आपके पास कोई साक्ष्य होना चाहिए कि इस उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो हम पूरी जानकारी देंगे आपको आज इस वीडियो में कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है सभी के माइंड में है कि ये जो है किस तरीके से हमें मिलान करना है। सब कोई परेशान है, पूरे बिहार के अभ्यर्थी परेशान है। जिसका ए है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है, वो तो बिल्कुल खुश है, मौज में है कि चलो भाई मेरा ए है और ए का तो इन्होंने अपलोड कर ही दिया है। लेकिन बाकी लोग बड़ी परेशान है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं सोचा कि सबको एक बार बता दूं कि किस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि मिलान करने के लिए आपका माइंड जो है ना बिल्कुल स्थिर होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल शांति दिमाग से ही हम कर सकते हैं। जल्दीबाजी में ये हम मिलान नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इस नोटिस को देखेंगे। नोटिस में जो भी कहा गया है आपको पता ही होगा, आपने नोटिस पढ़ लिया होगा। तो जो मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पे इस चीज़ को है कि जो है 24/8/2023 सामान्य अध्ययन प्रथम पाली, दिनांक 25/8/2023 भाषा प्रथम पाली एवं दिनांक 26/8/2023 सभी विषय प्रथम एवं द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र श्रृंखला ए यानी ए का अपलोड किया गया है, तथा दिनांक 24/8/2023 सामान्य अध्ययन द्वितीय पाली, 25/8/2023 भाषा द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र श्रृंखला ई के साथ जो है सभी प्रश्नों के अपौंधित उत्तर दिया गया है। यानी एक नोट आयोग पे उपलब्ध है। यानी कहा गया है कि ए और ई, और आप यहाँ पे इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको मिलान करना है। मिलान आपको ऐसे करना है, यहाँ पे आप पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद से आप मिलान कीजिए। मिलान में आपको ये देखना है कि जो ये जारी हुआ है आंसर की उसमें जो क्वेश्चंस होंगे और जो आपके पास जो आपका प्रश्न पत्र था उसमें जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन सेम होगा। इस चीज़ को आप नोट कीजिए कि जो दोस्त क्वेश्चन जो होगा ना वो बिल्कुल सेम होने वाला है। यहाँ ये बुकलेट है, आपको बता दें हम कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम होने वाला है। यानी जो इसका क्वेश्चन होगा और चाहे आपका बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, जो भी हो क्वेश्चन सेम होगा। बस नंबर जो है ना ये वाला जो है चेंज होने वाला है। जो यहाँ एक नंबर पे ये है, यहाँ पे देखिए जो एक नंबर पे ये 8x8 था, एग्जाम्पल्स के रूप में बता रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि 10 नंबर क्वेश्चन 8x8 हो। समझ रहे हैं ना आप कि क्वेश्चंस नंबर केवल इधर उधर है। ऑप्शन भी सेम हो सकते हैं या ऑप्शन भी आप मिला सकते हैं अगर सेम नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर तो बिल्कुल अलग हैं, बस क्वेश्चन नंबर मिलाना है। यानी आपको जो है प्रिंट निकालना है इसका, जो आंसर की आया है। प्रश्न पत्र पहले लेना है, 2 प्रश्न पत्र लेना है, एक अपना और एक जो जिसका प्रश्न पत्र ए जो श्रृंखला का ए है, ए बुकलेट उसको लेना है, और जो आपका है उसको लेना है। सबसे प्रश्न ये आंसर मिलाने से पहले ये मिलान करना है कि जो आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका ए है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका बी है, ठीक है, आपका बी है तो आपका जो बी है और बी में जो प्रश्न है, मान लीजिए बी का प्रश्न नंबर 10 है 8x8, तो अब देखना है आपको कि ए वाला जो प्रश्न पत्र है उसमें कितने नंबर पे है। तो 8x8 यानी 1 नंबर पे है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहाँ 10 है वहाँ पे 1 लिख देंगे। समझें आप, अगर यहाँ पे 64 है
तो यहाँ पे 64 है। तो यानी आपका जो है सवाल नंबर 10 का क्या होगा आंसर, 64 होगा। सवाल नंबर 10 जो है 8 गुणे 8 है, इसका आंसर होगा 64। लेकिन आप जब आंसर की मिलाने जाइएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि एक नंबर का आंसर क्या है, यानी सवाल नंबर 1 का आंसर क्या है, क्योंकि जो रियल में जो दिया गया है वो तो ये है। अब समझ गए होंगे इस चीज़ को, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको दोस्त कि जो आपका 10 नंबर है और 10 नंबर आपका सवाल यहाँ पे 1 नंबर सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर का उत्तर अगर बी दिया हुआ है तो आपका 10 नंबर का उत्तर क्या होगा, बी होगा। तो आपको सबसे पहले अपने प्रश्न को मिलाना है, उसके बाद आंसर की पे जाना है। इसके लिए आपको बस ज़रूरत है एक जो है ए नंबर बुकलेट का, यानी इसका प्रश्न पत्र आप डाउनलोड कीजिए और एक जो अपना है उसका कीजिए। दोनों को प्रिंट निकालिए और दोनों को एक साथ रखिए और मिलाइए कि जो 10 नंबर है वो 1 नंबर है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इस तरीके से सबका मिलान कर लीजिए, फिर आंसर किसे मिलान कीजिए, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए ये जो ए सीरीज का दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आप में 10 नंबर पे हो, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है 12 नंबर पे हो, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि 13 नंबर पे हो। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी जो इनका 3 का सी हो रहा है ना, आपका 13 का सी होगा। समझ रहे होंगे आप। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। किसी भी तरीके का फ्री डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो अभी ये हो गया है, मिलान करने के बाद से बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो पहले कहते थे कि मेरा 60 सही हो रहा है, 70 सही हो रहा है, लेकिन कमेंट्स के अनुसार हमें पता चल रहा है कि 8-10 गलतियाँ और लोगों में निकल कर आ रही है। यानी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है उसमें जो उच्च माध्यमिक हैं उनमें तो बिल्कुल कम जाना ही जाना है कि अगर आप पास कर जाते हैं तो आपकी नौकरी तय है। लेकिन जो प्राथमिक वाले हैं उनका भी हो सकता है कि कुछ कम हो जाए। जैसे कि आपको पता है जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स इतना है और SC ST महिला कैटेगरी के लिए ये 32% रखा गया है और यहाँ पे 40% रखा गया। अगर अब तो और कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ BC कैटेगरी के लिए कितना होता है 36.5 पासिंग मार्क्स है और ABC के लिए है 34%। तो यहाँ इनको 40 लाना है मिनिमम। तो अब हो सकता है कि कट ऑफ और कम जाए क्योंकि आंसर किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सबके लिए अलग अलग जारी हो जाता तो अच्छा रहता। बहुत लोग परेशान हो चुके हैं और कि नंबर मिलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ना बिल्कुल ठंडे दिमाग से मिलाना पड़ेगा। क्योंकि इतना मैं भी एक मिलाया हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कितना टफ काम है, लेकिन फाइनली हो गया सब कुछ। तो आप अपने डाउनलोड करके इस चीज़ को मिला सकते हैं। और किसी भी तरीके का डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।